तो देखो यार, जेई मेंस का जो सिलेक्शन है वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, और वो चीज़ है एक प्लानिंग। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप 1 साल या 2 साल 3 साल कितनी साल भी एग्ज़ाम दे लो, कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत बरादिया फ्रॉम ITBHU। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जैसा कि फर्स्ट सीज़न का जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद में सेकंड सीज़न स्टार्ट होगा जो कि अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे उसके। ठीक है, तो देखो यार, जेई मेंस का जो सिलेक्शन है वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, और वो चीज़ है एक प्लानिंग। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप 1 साल या 2 साल 3 साल कितनी साल भी एग्ज़ाम दे लो, कोई फ़ायदा नहीं है। एक अच्छी प्लानिंग के साथ में अगर एक बार भी आप एग्ज़ाम दोगे तो वो वाकई में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब आपके आते हैं तभी आप अगर सीरियस होते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को मिलाकर हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें बार बार रिवाइज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें सिमिलर नहीं हैं और चीज़ें आसान भी नहीं हैं। जब क्वेश्चन, और आजकल जो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है वो भी आप देख रहे हैं कि कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो हर चीज़ को समझने के लिए हमें प्रॉपर नोट्स भी बनाने चाहिए, और शॉर्ट्स नोट्स तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्टूडेंट्स जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे देखो, सबसे बड़ी शॉर्ट नोट्स बनाने की क्या क्या वजह है वो बताता हूँ मैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप अगर सोचते हो कि शॉर्ट नोट्स मैं किसी दूसरे के पढ़ लूँगा, तो वो यार शॉर्ट नोट्स काफ़ी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो उतने ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे नहीं आपके लिए। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं खुद से। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो, और रिवाइज़ इस तरीके से कर रहे हो कि प्रॉपर हर कंसेप्ट से एक एक पॉइंट तुम लिख रहे हो उसमें। तो वहाँ पर तुम्हें पूरा आइडिया है कि क्या क्या कंसेप्ट है उसमें, क्या क्या फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उसमें। क्योंकि दूसरे के अगर तुम शॉर्ट नोट्स अगर तुम देख रहे हो तो उसका मतलब है कि वो तो उसने बनाया अपने तरीके से, और तुम अगर देख रहे हो तो यानी कि रट रहे हो उनको, और शॉर्ट नोट्स कभी रटे नहीं जाते। ठीक है, इतनी मेमोरी तुम्हारी तेज़ नहीं है कि तुम शॉर्ट नोट्स को रट लोगे, जबकि तुमने 2 साल में सिलेबस समझ नहीं पाया, तो अब शॉर्ट नोट्स तुम क्या समझोगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स तो कम से कम बनाएं खुद से। अगर ये गलती हो चुकी है आपसे जनवरी के जो सीज़न है उसमें आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं तो उनको पॉइंट आउट करें। ठीक है, और अप्रैल में ऐसी गलती ना हो। ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ है कि जैसे आपका जो फर्स्ट सीज़न का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद में ये ना सोचें कि बस हो गया। ठीक है, क्योंकि जेई के टाइम पे यही होता है हमेशा। क्योंकि जब एग्ज़ाम हमारे पास आते हैं तो हम सीरियस होते हैं, फिर उसके बाद में फिर हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं अब तो कुछ करना ही नहीं है, जब एग्ज़ाम आएंगे तो फिर देखेंगे। ऐसा नहीं सोचना है। अब आपका जो फर्स्ट सीज़न का कैसा भी एग्ज़ाम हुआ है, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब है नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में जस्ट एडवांस आ जाएगा आपका, फिर एडवांस पे फोकस्ड करना है, और एडवांस के लिए टाइम मिलेगा नहीं आपको। तो ऐसा है कि अगर आपका जेई मेंस अगर थोड़ा भी नॉर्मल गया है तो आप क्या कीजिए कि जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चालू कीजिए। ठीक है, जेई एडवांस के लिए फिर आपको टाइम मिलेगा नहीं जेई मेंस के बाद। जेई एडवांस के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, और जैसे ही जेई मेंस का जो 1 महीना बचेगा उसका, और फिर जेई मेंस का चालू कर दीजिए, और साइड में शॉर्ट नोट्स भी बनाना चालू करिए। ठीक है, और जेई एडवांस के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जब 1 महीना बचेगा उसके बाद में जेई मेंस करिए। और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट पीरियड आ गया आपके लिए, क्योंकि इसके बाद में जस्ट अप्रैल का सीज़न है, और फिर उसके बाद में जेई एडवांस है। ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस पे आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी वहीं से मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे सब्जेक्ट कट ऑफ भी मैटर करता है। अगर ऐसा है आपका कि आपका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और एक सब्जेक्ट पे आपका ध्यान ही नहीं है, तो वो भी कर लें। क्योंकि मैंने पिछले साल काउंसलिंग करवाई थी, तो ऐसे काफ़ी रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं कि जिनके काफ़ी कम से कम 150 से ऊपर मार्क्स, 150-200 तक मार्क्स, और उनका सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं निकला, और सब्जेक्ट कट ऑफ ना निकलने की वजह से उन्हें आईआईटी नहीं मिला। तो ऐसे काफ़ी केस आते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपका कोई केमिस्ट्री छूटा है या फिजिक्स छूटा है या मैथ छूटा है, तो आपको टीचर की हेल्प से या फिर कैसे भी करके उसमें 2-4 चैप्टर तो ऐसे होते ही हैं जो आप कर सकोगे। ठीक है, और 2-4 नहीं होगे तो टॉपिक्स आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बहुत आसानी से समझ सकोगे और उनको पूरा कर सकोगे।
तो यही मेरा सजेशन है कि एक ऐसा कोई भी पॉइंट ना रखें आप कि उससे आपको दिक्कत हो जाए फाइनली में, ठीक है। तो सारे तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत है और बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, अब जितना था उतना निकल गया। अब अगर आपका जेई मेंस अगर जनवरी का अच्छा नहीं गया है तो फिर हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो यही मेरा सजेशन है कि सबसे पहले जेई एडवांस में फोकस करें। अगर आपका नॉर्मल भी गया है उसमें आपका, अगर मान लो कि आपका जेई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हैं आप, बस इतना हुआ है, तब भी आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन करें। और जैसे ही आपका 1 महीना बचेगा जेई मेंस का, आप उस पर फोकस करने चालू कर देना, ठीक है। उसका रिवाइज़ करना चालू कर देना, सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।